गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रमन लेकर आया हूं आज के नए टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पेस आइसोमेरिज्म या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस लेक्चर में आज एक नई कहानी का शुरुआत होगा। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने आइसोमेरिज्म के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, जिसमें से पहला वाला स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, ये वाला स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। तो स्टेप नंबर 2 जिसमें हम लोग स्पेस मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बारे या ग्रुप ऑफ एटम्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेर का दूसरा नाम होता है स्पेस आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कहने का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो सकता है या नंबर ऑफ कार्बन इन अ रिंग और इन स्ट्रक्चर, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके चैन में 3 कार्बन है तो उसका नाम प्रोपेन हो जाता है, जबकि अगर 2 कार्बन, 3 कार्बन और एक वहां से लटका हुआ है, सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसे हम वहां पे आइसोमर के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस स्ट्रक्चर को क्या बोले, अगर मान ली कार्बन 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 ऐसा हो और यहां से एक लटका हो तो ये आइसो स्ट्रक्चर में आ गया। और मान लीजिए एक कार्बन है, चारों तरफ से स्ट्रक्चर दूसरे कार्बन से सराउंडेड है, तो इसे नियो स्ट्रक्चर में रखते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ कार्बन के बारे में या किसी भी ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इन दिस आइसोमेरिज्म द कंपाउंड पोजेसिंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सिमिलर, जैसे कि पहले हुआ करता था वैसा यहाँ पे भी होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट्स ऑफ देयर एटम। वहां पे अलग चीज के कारण हो रहा था और यहाँ पे अरेंजमेंट एटम्स के कारण कभी सिस फेस बन जाएगा, कभी ट्रांस बन जाएगा, कभी सिन बनेगा, कभी एंटी बनेगा। मतलब ये सारे नए नए टर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे और इनके मतलब क्या होंगे आपको आगे वाले वीडियोस या आगे वाले टॉपिक्स में कवर किए जाएंगे। आगे वाले कहने का मतलब है कि आज के ही मतलब फर्दर पॉइंट्स में। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इस बेसिस पे टोटल 2 प्रकार के आइसोमेरिज्म बनते हैं। पहला आइसोमेरिज्म का नाम है जियोमेट्रिकल और दूसरा है ऑप्टिकल। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आईने के सामने, मिरर के सामने हम अपना राइट हैंड उठाते हैं तो मिरर में जो इमेज बन रहा है वो लेफ्ट हैंड उठाता है, मतलब ये लेटरल इन्वर्जन वाला स्टोरी हो गया, है ना। सपोज मान लीजिए हम इधर राइट उठा रहे हैं और आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है शायद कि आपका लेफ्ट है, तो ये एक लेटरल इन्वर्जन का फिगर बनता है। तो उसी लेटरल इन्वर्जन के कारण जो ये आइसोमेर बनता है उसे हम ऑप्टिकल आइसोमेर बोलते हैं। और जियोमेट्रिकल, जैसे कि जियोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा द फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर जिसमें कि 4 हो सकते हैं, 4 हेक्सागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, ये जियोमेट्रिकल फिगर है। तो यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के जियोमेट्रिकल फिगर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो टोटल 2 प्रकार के आइसोमेरिज्म, पहला जियोमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, देखिए जियोमेट्रिकल आइसोमर कहने का मतलब, जियो मतलब पृथ्वी, मतलब एक तरह का स्पेशियल अरेंजमेंट है। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे इट इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच, एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें द कंपाउंड पोजेसिंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड जिसके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अटैचमेंट ऑफ एटम। मतलब डबल बॉन्ड जो स्ट्रक्चर है, जैसे सी डबल बॉन्ड सी हो गया, तो ये बॉन्ड के में जो दूसरे ग्रुप अटैच है, जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर बात किया जाए तो सी डबल बॉन्ड सी हो गया, यहाँ पे फिर हाइड्रोजन अटैच होता है, इधर हाइड्रोजन अटैच होता है, तो ये हाइड्रोजन का अटैचमेंट, या फिर मान लीजिए हाइड्रोजन के जगह पे कुछ और भी चीज अटैच हो सकता है ना। सपोज ऐसा फोटो हम बनाते हैं, टोटल ये कार्बन, इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक तरफ इसका हाइड्रोजन अटैच है, दूसरी तरफ CH3 अटैच है, इसका भी ऐसे एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ CH3 इस प्रकार अटैच है। तो ये वाला देखिए CH3 ग्रुप और CH3 ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप, तो ये दोनों देखिए ऊपर की तरफ दोनों हाइड्रोजन हो गया और CH3 नीचे की तरफ हो गया। तो एक तरफ जैसे अटैचमेंट है, दूसरा फिगर ऐसे आ सकता है। सपोज करिए ये एक फिगर, दूसरा फिगर H ऊपर हो गया, है ना, C डबल बॉन्ड C। अब इस बार H को नीचे डालते हैं और यहाँ पे CH3 को, यहाँ पे CH3, देखिए इस बार एक दूसरे के डायगोनली H है और CH3 भी एक दूसरे के डायगोनली है, जबकि पहले वाले केस में H एक साथ, CH3 एक साथ, मतलब 2
एक ही कंपाउंड का अरेंजमेंट अलग अलग प्रकार का हो गया, जिसके कारण इसे हम जियोमेट्रिकल आइसोमर के में कंसीडर करेंगे या फिर इसको ऑप्टिकल आइसोमर में कंसीडर करेंगे, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे ऑप्टिकल है कैसे जियोमेट्रिकल है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये अरेंजमेंट के तौर पे सेम फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर, सेम ग्रुप्स ऑफ एटम्स, लेकिन अरेंजमेंट डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में किससे कंसीडर करेंगे, डबल बॉन्ड, ना कि सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में जियोमेट्रिकल आइसोमर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमर की बात होगी तो वहां पे डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर होना जरूरी है। दैट्स द एसेंशियलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये दोनों आप समझ सकते हो, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, तो इसी को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ अटैचमेंट ऑफ सेम एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल रिलेटिव टू द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप अराउंड द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अगल बगल वाले एटम एक डायरेक्शन में एक अलाइनमेंट पे हैं, जैसे कि एक्स एक्सिस पे हैं, वाई एक्सिस पे हैं या डायगोनली हैं, तो इसके अरेंजमेंट से डिसाइड करते हैं कि ये स्ट्रक्चर जियोमेट्रिकल है या फिर नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में ये दोनों स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। इट इज नॉट शोन बाय कंपाउंड विद सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जहां कहीं भी हो वहां पे जियोमेट्रिकल आइसोमर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे एटम आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। सपोज ये करिए, जैसे एक बॉन्ड है तो आसानी देखिए क्या पूरा मूवमेंट कर रहा है ना, फ्री ऑफ रोटेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एटम ये और आपस में ये फिट कर रहे हैं। सपोज मानिए ये एक सिंगल बॉन्ड है या ऐसा डबल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड होने के कारण फ्री रोटेशन कर रहा है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा है वो तो करवाएगा, लेकिन पाई बॉन्ड जो है वो फ्री रोटेशन में कुछ दूर तक, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हाथ अगर बोला जाए पीछे से टच करना है तो इससे ये जो आपका इल्बो, इससे आपको टच करना है अपने नोज को, या फिर राइट पोजीशन में हो कि आप नी और नोज को टच करना है, दैट्स इम्पॉसिबल। एक रोटेशन का लेवल है तो आप नहीं कर सकते, है ना। अगर टच आपको करने के लिए बोला जाए नी से नोज को टच करना है तो क्या पॉसिबल है, आगे से नहीं पीछे से करना है। आगे से कर भी सकते हैं फोर्स लेवल, लेकिन ये भी यहां तक आएगा, ये पॉइंट को आप नोज से टच नहीं कर सकते। तो फ्रीडम ऑफ रोटेशन फिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका बोन कहा जाए, गले का बोन कि पूरे 360 डिग्री रोटेशन करो, पॉसिबल है, नहीं हो सकता एक पोस्चर पे खड़े रखे। तो इसी प्रकार पाई बॉन्ड आपको रोटेशन तो प्रोवाइड करने का अलाउ करता है, लेकिन 100% नहीं, जो कि स्ट्रक्चर किसका होता है, जियोमेट्रिकल आइसोमर के एक प्रॉपर्टी को डिसाइड करने में हेल्पफुल करता है। स्ट्रक्चर लाइक कार्बन बॉन्ड कार्बन, और कार्बन को हम लोग ऐसे भी आप इंडिकेट कर सकते हो, एक कार्बन को आप इस लाइक के स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके दिखा सकते हो। कार्बन और कार्बन के बीच में जो स्ट्रक्चर बना है ना, जो स्ट्रक्चर बना है वो हेड टू हेड बोल सकते हैं, या फिर फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। मतलब कार्बन और कार्बन, कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन या सिग्मा बॉन्ड कार्बन, जब ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले तो ये जो है फ्री रोटेशन करता है 100%। जैसे कि उल्लू 360 डिग्री अपना जो हेड है वो रोटेट कर सकता है, तो उल्लू को हम समझ सकते हैं कि ये जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो कर रहा है। लेकिन अगर अपनी बात करें तो 180 डिग्री 360 डिग्री अपने सर को रोटेट 180 लगभग कर सकते हैं, लेकिन 360 नहीं होगा। मतलब कि जियोमेट्रिकल आइसोमर अपने द्वारा नहीं दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे अब दिखा कौन सकता है भाई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो जहां पे डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये सिंगल बॉन्ड है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा। तो इस प्रकार से ये दिखा सकता है। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन दिखा सकता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन दिखा सकता है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है वो आपको आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, है ना। आगे एंड साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसका एग्जांपल्स आपको देना है कमेंट सेक्शन में। गिव मी द स्ट्रक्चर एंड द नेम फॉर साइक्लोएल्केन। और साइक्लोएल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन। आई हैव teach you and give you and
short note about the cycloalkane in previous lecture. तो साइक्लोअल्केन ग्रुप भी GI शो करता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये भी शो करता है। तो किसी भी प्रकार का यहाँ पे तक का डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए GI इन अल्कीन, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर, GI मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे केस नंबर 1 में बोला जाता है द गिवन कंपाउंड, अगर कंपाउंड में कंपाउंड है सेम टाइप ऑफ एटम्स, क्या है सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स, सो इट डज नॉट शो GI। तो ये GI दिखाएगा, मतलब दो एटम्स है, दो कार्बन एटम्स है अपने पास, एक ये। तो किसी भी कार्बन एटम्स के पास अगर दोनों के दोनों ग्रुप्स या दोनों के दोनों एटम्स सेम हो जाए, एक ही जैसा हो जाए, सिमिलर हो जाए, तो ये GI शो नहीं करेंगे। पहला कंडीशन क्या था, सिंगल बॉन्ड के पास अगर कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो GI नहीं करेगा, डबल बॉन्ड में करेगा। अब दूसरा पॉइंट हो रहा है डबल बॉन्ड में भी उसके पास नहीं करेगा GI, जहां पे कार्बन है लेकिन दोनों ग्रुप सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 में देखते हैं A है, तो ये कार्बन के पास सिमिलर टाइप का हो गया। इस कार्बन के पास देखते हैं B है सिमिलर टाइप का, मतलब कि GI शो नहीं करेगा, है ना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 में इस कार्बन के पास देखिए हाइड्रोजन सिमिलर टाइप का, और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ दूसरा चीज है, तो ये तो शो करेगा लेकिन ये कार्बन शो नहीं करेगा। देयरफॉर ओवरऑल GI शो ये कंपाउंड नहीं करेगा। दो में से किसी भी एक एटम के पास सिमिलर टाइप का नहीं होना चाहिए। जैसे इस स्ट्रक्चर में देखिए, इस कार्बन को अगर C1 मानते हैं तो इस कार्बन को C2 मानते हैं, तो C1 के पास देखिए सिमिलर टाइप का CH3 मिल गया, तो ये GI शो नहीं करेगा। जबकि C2 के पास H था और CH3 था, ये कर सकता था, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर के कारण GI शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से केस 1 का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया। अब केस 2 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब कि केस 2 में ये होने वाला है कि GI कब शो करेगा। तो शो करने के लिए क्या होगा कि कार्बन के पास दोनों जो अटैच ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए, है ना। दोनों डिफरेंट होगा तो GI शो करेगा, मतलब तो यही बनता है। तो देखते हैं केस 2 में हमें क्या बताया जाता है। केस नंबर 2 में ये बताया गया था, अभी हमने आपको बताया कि अगर एक कार्बन एटम, जैसे कि यहाँ पे दो कार्बन एटम है C1 C2, तो C1 के पास यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए इसको C1 इसको C2, एग्जांपल से सारे। तो C1 के पास देखिए ये दूसरा एटम तो ये भी शो करेगा। C2 के पास देखते हैं ये दूसरा एटम ये भी शो करेगा। तो मतलब अगर डिफरेंट एटम्स होते हैं तो वो GI शो करेंगे, लेकिन सेम एटम होते हैं तो शो नहीं करेंगे। तो ओवरऑल फिगर में क्या होगा, GI विल बी शोन और एग्जिबिटेड, GI शो करेगा, है ना। अच्छा यहाँ पे अब बोलते हैं, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में है, ये देखिए B लेफ्ट साइड A राइट साइड, ये भी लेफ्ट साइड A राइट साइड, तो इसको हम लोग सिस फिगर बोलेंगे, सिस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे सिस। लेकिन यहाँ पे देखिए ये C1 के पास भी दो एटम है, GI शो करेगा, आपको मालूम चल गया। लेकिन लेफ्ट साइड देखिए पहले B था अब A है, राइट साइड पहले A था अब B है, तो इसको ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। अगर सेम साइड हो तो सिस कॉन्फ़िगरेशन, और डायगोनली हो तो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि B देखिए डायगोनली हो गया, A डायगोनली हो गया, तो इसको ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो बताइए यहाँ पे कौन सा है, सिस या ट्रांस है। और जैसे इसका फॉर्मूला हुआ ना, इसका फॉर्मूला क्या हुआ C2H2X2 मतलब हैलोजन ग्रुप, X मतलब हैलोजन, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये X के लिए कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो ये वाला C से की ट्रांस है। क्वेश्चन है व्हाट इज दिस, सिस फिगर और ट्रांस फिगर, और GI शो करेगा कि नहीं शो करेगा। फिगर नंबर 3 में, एग्जांपल्स नंबर 3 में GI शो करेगा कि नहीं करेगा। C से की ट्रांस है, सिमिलरली ये C से की ट्रांस है। फिगर नंबर 4 में GI शो करेगा कि नहीं करेगा। तो ये दो क्वेश्चंस आपके लिए, क्वेश्चन ऑफ एग्जांपल नंबर 4 एंड एग्जांपल नंबर 3। दिस इज एग्जांपल नंबर 3 एंड दिस इज एग्जांपल नंबर 4। तो आज के लिए हम लोग एक और एग्जांपल को देखते हैं,
उसके बाद फिर आज के बाद अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आज तक ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट चैट में देने की कोशिश करें कि 3 नंबर में क्या होगा और 4 नंबर में क्या होगा, है ना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपके पास एक कंपाउंड दिया गया है जिसका फॉर्मूला है C4H4O4, है ना। C4H4O4 C4H4O4 को इस प्रकार से अरेंज करते हैं, C डबल बॉन्ड C, एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ हाइड्रोजन, इधर COOH और इधर COH। तो ये स्ट्रक्चर देखिए, एक तरफ फिर आ गया हाइड्रोजन लेफ्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड राइट, मतलब डायगोनली नहीं है, मतलब ये क्या फिगर हो गया, सिस स्ट्रक्चर। तो सिस में जब ये फॉर्मूला लिखा जाता है तो इसका नाम होता है मैलिक एसिड, लेकिन वही स्ट्रक्चर जब ट्रांस में लिखते हैं सेम फॉर्मूला तो इसका नाम क्या हो जाता है, फ्यूमरिक एसिड। तो इस प्रकार सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट आपको बताएं। तो आपके लिए क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा पहले आप लोग तीसरा और चौथा का आंसर दिए। तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, तीसरा भी जी आइसो करेगा और चौथा भी करेगा, क्योंकि दोनों कार्बन के पास अलग अलग ग्रुप्स ऑफ एटम्स थे, और तीसरा जो फिगर था वो सिस का था और चौथा जो था ट्रांस का था। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए हैं, इसके आपको ट्रांस और सिस फिगर घर में प्रैक्टिस करने और अच्छे से बनाइए, ताकि अगर प्रॉब्लम होता है तो हमें सवाल डाउट सेशन में पूछिए, ताकि आपके सारे सॉल्यूशन किए जा सकें। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन नए टॉपिक के साथ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 9। Okay, bye for today.